फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। तो अगर आप अभी से ही टेंशन लेके बैठ जाओगे, ये बहुत मतलब नॉर्मल बहुत बात है कहने के लिए, लेकिन मतलब इसके अंदर की जितनी गहराई है ना लोग समझते नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप को इतना ज्यादा कोसते हैं ना कि हम ये हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, तो वो ना जिंदगी नहीं जीते। दे डोंट लिव लाइफ, वो बस अपने आप को कोस ही रहे होते हैं। आई एम वन ऑफ देम। बट मैं अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि नहीं यार, ठीक है, जैसे भी है, जो भी है, सब परफेक्ट नहीं होते हैं। तो आपको हक है कि आप खुश रह सकते हैं, आप अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइफ को। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे। अरे मैं वो प्लेयर है सर जिसे भले ही गेम ना आता हो, मैदान में उतरा ना तो खलबली मचा देगा। चलता है अपन। हथियार कितना भी खतरनाक और बड़ा क्यों ना हो जाए, चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। हर हाल में जीना पड़ता है, मुस्कुराहट के पीछे लाचारी बहुत है। कि जनाब हर हाल में जीना पड़ता है, मुस्कुराहट के पीछे लाचारी बहुत है। हम आपकी तरह मटर गश्ती नहीं कर सकते जनाब, हमारे कंधों पे जिम्मेदारी बहुत है। अगर भगवान सब कुछ पहले से ही लिख चुके हैं तो हमें सोचने की शक्ति क्यों दी है? एक मारवाड़ी जो है वो एक शराब की दुकान पे गया और उसने शराब के दुकानदार से कहा कि देखो, अगर मैं अपनी आंख को अपनी दांत से काट लूं तो मुझको एक बोतल शराब दोगे? दुकानदार ने कहा कि आंख को दांत से काटोगे? उसने कहा हाँ। काट के दिखाओ, देंगे। उसने एक बोतल निकाल के रख दिया, उसकी आंख नकली थी एक, उसने निकाली और दांत से काट के दोबारा लगा ली। दुकानदार तो चकरा गया कि यार ये तो धोखा दे गया हमको। उसने कहा अच्छा। तो उस मारवाड़ी ने कहा कि देखो, अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी दांत से काट दूं तो? दुकानदार ने कहा बेटा तू दूसरी तो काट ही नहीं सकता। उसने सोचा कि यार ये आता तो है देखते हुए, अगर दूसरी आंख भी इसकी नकली होती तो ये चलता कैसे? ये कभी टकराया ही नहीं, कभी गिरा ही नहीं। अब तो कंफर्म है कि अब ये हार जाएगा। उसने कहा तो दूसरी काट के दिखा, मैं तुझे 2 बोतल दूंगा। मारवाड़ी ने कहा सोच ले। उसने कहा मैं बोल रहा हूँ ना, 2 बोतल दूंगा। उसके दांत नकली थे, उसने नकली दांत निकाल के दूसरी आंख काट ली, दांत लगा ली। ऐसा नहीं है कि तुम जो देखते हो हमेशा वो सही है, तुम जो सोचते हो हमेशा वो सही है, कुछ भी हो सकता है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे। जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे, आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देने लगेगा। एक आदमी व्यापार शुरू कर रहा है और दूसरा भविष्यवाणी कर रहा है, तू फेल होगा। इन दोनों में से किसकी भविष्यवाणी ज्यादा चांसेस? फेल होने वाला जो बोल रहा है ना, जो फेल की तरफ खड़ा होके बोल रहा है, उसकी रेशो ज्यादा है, क्योंकि धरती पे कामयाब लोग इतने हैं और नाकामयाब लोगों से संसार भरा पड़ा है। इसलिए पूरी दुनिया में लोग पता है कौन सी जीत जीतना चाहते हैं? वो भविष्यवाणियां करना चाहते हैं जिसमें सच साबित होवे, जिसमें सच साबित होवे। और उनको इस बात पे खुशी मिलती है कि मैं देख ले, मैं सच बोला था ना, इसका नहीं चलेगा। मैं देख ले, सच बोला था ना, इसका नहीं चलेगा। सुन, तू जिस तरफ खड़ा है वहां तो करोड़ों खड़े हैं, उधर तो कोई मर्दानगी नहीं है। इधर खड़ा होके बता, मर्द इधर खड़े होते हैं। एक वकील था अमेरिका में, वो अपने क्लाइंट के लिए बहस कर रहा था और उसकी जो क्लाइंट थी वो बलात्कार से पीड़ित थी। जब वो अपनी आप बीती सुना रही थी, सारे जजों की आंखों में आंसू थे, पब्लिक की आंखों में आंसू थे।
उसकी कहानी को सुनते सुनते जब उसने बताया मेरे साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ है, और ये बात उसका पिता भी सुन रहा था, सारे जज सुन रहे थे, सारी पब्लिक सुन रही थी, लेकिन एक अकेला वकील का ही दिमाग ऐसा चला जिसके मन में ये ख्याल आया, अरे रे ये कहानी सुनकर अगर इस लड़की का पिता उन बलात्कार करने वाले को अगर मर्डर कर देवे तो क्या होता। इतनी सी घटना ने वकील को वकालत छुड़वा दी और राइटर बनवा दिया। और राइटर कैसा बना पता है? इस दुनिया का महान उपन्यास है टाइम टू किल, और पता है उसकी दुनिया में कितनी प्रतियां बिकी है? 27.5 करोड़ प्रतियां बिकी है उसकी, और विश्व के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। तुमको मालूम है ये पैसा क्या होता है? एक एक पैसा जमा करो तो 1 रुपया बनता है, 1 रुपया जमा करो तो 100 रुपया बनता है, 100 रुपया जमा करो तो 1000 बनता है, 1000 जमा करो तो लाख, और लाख से करोड़ बनता है। ये एक पैसा करोड़ रुपए का बीज है। जो आदमी बीज की परवाह नहीं करेगा न वो फसल उगा सकता है न फल पा सकता है। सबसे भारी कौन? हाथी। सबसे लंबा कौन? जिराफ। सबसे तेज कौन? चीता। सबसे दिमाग वाला कौन? लोमड़ी। जब पूछा जाता है जंगल का बाप कौन? एक। क्यों? उसकी डेस्टिनेशन, उसकी डायरेक्शन को कोई हिला नहीं सकता। जिस शिकार को करने में 40 सेकंड लगाता है ना, उस डायरेक्शन को बनाने में 40 मिनट लगाता है। पूरी लाइफ, पूरा बचपन मैंने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा, या पूरा बचपन मैंने अपने घर में सिर्फ झगड़े देखे। मेरी मॉम पे बहुत सारे प्रेशर थे, और उसमें से सबसे बड़ा प्रेशर एक ये था कि उन पे 3500 रुपए का कर्जा था। वो भी घर चलाने के लिए उन्होंने वो कर्जा लिया था, और वो आदमी आके गेट पे खड़े रह के बोलता था, कहाँ है वो, मेरे पैसे नहीं मिले, ब्याज का पैसा है, 700 रुपया देना है ये महीने का। 3500 रुपया कर्जा था जिसका टेंशन था मेरी मॉम को। तो आज भी मुझे वो चीज छोड़ नहीं पा रही है। आज अगर मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूँ या कहीं से भी पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या फायदा कि वो जब इस्तेमाल मेरे को नहीं आ रहा। The reason I don't like fighting, मेरा पूरा बचपन झगड़े देखते हुए गुजरा है। मुझे नहीं चिल्लाना। पैसे के चक्कर में भूल कभी नहीं पड़ना। हम अच्छे अच्छे लोगों को पैसा के चक्कर में बर्बाद होते देखा है। सुन लो बाप, ये उम्र नहीं है पैसा और प्रेम से दूर रहना, एकदम दूर रहना, सिर्फ मेहनत पे विश्वास करना। भगत सिंह कभी पैसा के चक्कर में पड़े हैं जी? उनको याद करो। मेरी भी बहन है, लेकिन कजिन जो है सिस्टर, वो इतने सारे कि हाथ भर जाता है। बट एक चीज बहुत अच्छी लगती है सर, पहले जब थाली आती थी तो हैसियत के हिसाब से पैसे निकलते थे, और तब सिस्टर बोलती थी कि कोई बात नहीं, तू मत दे, 1 रुपया भी देगा तो भी चलेगा, लेकिन एक टाइम आएगा मैं जो हक से लूंगी तुझसे। तो अभी वो चीज बहुत अच्छा लगता है कि अभी जब मैं जाता हूँ रक्षाबंधन में, और सर वो लोग हक से मांगते हैं कि मुझे स्कूटी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, और मैं देता हूँ सर। मैंने सड़कों पे सीखा है, तो कोई गुरु नहीं था यार, बट लेकिन वो दिखता है। हाँ दिखता है, वो तो दिखना भी चाहिए, क्योंकि पूरा 80% हिंदुस्तान सड़कों पे है। नहीं 80% तो नहीं है, अभी तो स्वच्छ भारत है। रास्ते पे रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, सड़कों से सीखने वालों की बात कर रहा हूँ। एजुकेशन उतना नहीं है ना। कितने बजे भेजी थी? 9:30 बजे। और अभी क्या टाइम हो रहा है? तकरीबन 4 बजे होंगे। जो मिलना चाहते हैं वो इंतजार नहीं करवाते, और जो इंतजार करवाते वो मिलना नहीं चाहते। इतना नहीं समझते क्या? नाम में क्या रखा है? जिसका नाम आकाश है वो रोड पे धक्के खा रहा है, जिसका नाम दीपक है वो 8-8 लड़कियों को अंधेरे में रख के घूम रहा है। मैं तो हमेशा ही चार्ज लेता हूँ, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता उस पर लोग कपड़े सुखा देते हैं। जो चीज कर सकते हैं ना वही करना चाहिए। कई लड़कों को देखते हैं उनका दिमाग माइंडसेट बिजनेस का है, जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं इधर में, वो भी सही बात नहीं है। अब किसी का बिजनेस में घुसाड़ दिए और उसको पढ़ने का शौक है। एक चीज हम देखें कि जिनको राजा बनने का शौक है ना, उन्हें पहले गुलाम की तरह मेहनत करना सीखना चाहिए। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझको बुरा बनाने में। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। यदि तुम्हारे पास एक रोटी है
और वो तुम मुझे देना चाहती हो, मगर मैं लेना नहीं चाहता, तो वो रोटी किसके पास रहेगी? उस आदमी ने कहा, सीधी सी बात है, वो मेरे ही पास रहेगी। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक बताया, अब तुमने जितने भी अपशब्द कहे मुझे, वो मैंने नहीं लिए, तो अब वो अपशब्द किसके पास रह गए? वो आदमी समझ गया कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। ढूंढने पर कोई बेईमान नहीं मिलेगा मुझे छोड़ के, मैं तो डिक्लेयर हूं। तुम अगर ढूंढने निकलो कि भाई साहब एक बेईमान ढूंढ ले, तैयार ही नहीं लोग सुनने को। तुम अगर पूछो भाई साहब आप सांप्रदायिक है, आप हिंदू मुस्लिम में बिलीव है, लोग डांटेंगे, बदतमीज भाई साहब आप, मैं तो इंडियन हूं। फिर पता नहीं कहां से संप्रदायवाद इस कंट्री में। यहां तुम्हें कोई जातिवादी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े सारे ग्रुप हैं, विप्र समाज ग्रुप, रियल फाइटर्स ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, और इनकी पोस्टें पढ़ो सर, तो लगता है कि इनको कोरोना ही मारेगा। सबसे पहले आप संकल्प लो किसी भी चीज का कि ये मुझे करना ही करना है। अगर मेरा जीवन है तो ये मेरा गोल है, और इस गोल को अचीव करने के लिए ये मेरा संकल्प है। तो संकल्प जब ले लिया है तूने, तो डरता है क्यों? गिरेगा, संभलेगा, पर की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर चुनौती को स्वीकार करता चला चल, हर लहर को पार करता चला चल। तू एहसास करेगा चारों दिशाएं भी तेरे साथ हैं, और तब ये जान लेना कि यही तेरे विजयी होने का आभास है। मुझे हर उस आदमी से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना चाहता है, क्योंकि जीवन युद्ध ही है। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना, तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी, हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने का। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना।